नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरु मंत्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 31 अगस्त को जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें दोनों शिफ्ट के बारे में। कैसा पेपर आया था और कितने क्वेश्चन हमारे बन जाने चाहिए थे। बात करते हैं 31 तारीख को जो पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके बारे में। 31 तारीख को जो पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, पहले पेपर में 150 क्वेश्चन आए। पहले पेपर में कितने क्वेश्चन आए? 150। तो 150 क्वेश्चनों में से 33-34 क्वेश्चन ऐसे थे जहां बच्चे किसी समस्या का सामना कर सकते हैं या उनके गलत होने की कोई संभावना थी। अगर मैं इन 33-34 क्वेश्चनों को छोड़ दूं तो अगर मैं कंपटीशन की तैयारी में था, मैंने कुछ पढ़ा है, एग्जाम के लिए खुद को तैयार किया था, तो मैं कम से कम 109-10 क्वेश्चन तक इस पेपर में पहुंच जाना था। मेरे नंबर कितने क्वेश्चन कितने सही हो जाने चाहिए थे? 110 111 क्वेश्चन तक, यदि आपने तैयारी की है। अगर ऐसे ही मैं बात करूं सेकंड शिफ्ट की, यहाँ सेकंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में कल सिचुएशन थी, सेम आज भी ऐसी सिचुएशन है। आसान था पहला पेपर कुछ आसान था, जबकि सेकंड पेपर में कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ दिए गए। ठीक है, जैसे 31 अगस्त में जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसमें भी टोटल कितने मार्क्स थे? 150। टोटल टोटल क्वेश्चन कितने थे? 150। अगर मैं इन 150 क्वेश्चन की बात करता हूं तो इन 150 में से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको पढ़ने में या सोल्व करने में बच्चों को दिक्कत आई, किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। तो इसके अलावा मैं ये मान सकता था 31 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट है वहां बच्चों के कम से कम कितने क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए थे? 103 104 103 104 क्वेश्चन ये हमारे सही बन जाने चाहिए थे, यदि मैंने खुद को एग्जाम के लिए तैयार रखा था या मैंने तैयारी की थी। ठीक है, अब मैं अगर दोनों शिफ्ट की बात करूं, देखो, जो आज एग्जाम हुआ है पहली शिफ्ट का ये, और जो कल हुआ था एग्जाम पहली शिफ्ट का, इन दोनों ने, अगर कोई बोलता कि हमें एग्जैक्ट मार्क्स बता दीजिए मेरिट कहां तक रहेगी, तो इन दोनों ने ना मेरिट को थोड़ा डिसबैलेंस कर दिया। क्योंकि आज का पहला पेपर बाकी पेपर के मुकाबले आसान था, कल का पहला पेपर बाकी पेपर के मुकाबले आसान था, और इन दोनों को नॉर्मलाइजेशन मिलने के भी चांस कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद हम कम इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ बच्चों को पेपर का पैटर्न भी पता था और पेपर में जो क्वेश्चन है वो भी आसान थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बाकी मैं एक बार दोबारा से एनालाइज करेंगे, तब देखते हैं। पहला जो पेपर है आज मैं वहां 110-11 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था, और जो जो सेकंड है, सेकंड शिफ्ट है, वहां मेरे कम से कम कितने मार्क्स बन जाने चाहिए थे? 103-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। यदि मेरे 103-4 क्वेश्चन सही हैं तो मैं मान सकता हूँ मैं अभी भी लाइन में हूँ, और यहाँ 109-10 क्वेश्चन सही करने के बाद हम ये मान सकते हैं हम बिल्कुल सेफ जोन में खड़े हुए हैं। ठीक है,